नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे स्टॉक पे जो पेनी स्टॉक है। और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अगर निवेश करना चाहते हैं तो बहुत कम ही निवेश करिए। ओके। और एक एक ये ऐसा फाइनेंस सेक्टर है कि ज़्यादा इसका तो लो हाई नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और मैं बात करता हूँ विज्जी फाइनेंस के बारे में। और ये देखिए, इसका जो हाई है, इसका हाई 52 वीक हाई है 1 रुपये 15 पैसे, और 52 वीक लो है 20 पैसा। और ये देखिए 1 ईयर का रिटर्न 10% दिखा रहा है, 1 मंथ का रिटर्न लगभग 15% के करीब दिखा रहा है। और ये देखिए, ये डिविडेंड भी देता है। कैश डिविडेंड देखिए 2018 में दिया था और 17 में दिया था। और ये देखिए 19 अगस्त को इसका अर्निंग रिजल्ट आने वाला है। और ये देखिए 14 तारीख को, अभी 14 अगस्त को, ये देखिए लो बनाया है 55 पैसे का। अभी ये देखिए लगभग ये जुलाई में ही, जुलाई मई और जुलाई के बीच में देखिए 1 रुपये 10 पैसे से ऊपर गया है, मतलब 1 रुपये 15 पैसे तक गया है। और उसके पीछे देखिए, उसके और पहले देखिए, इसने लगभग लगभग ये 20 पैसे का लो बनाया था, ठीक है। और ये लगभग 50 पैसे 40 पैसे, 50 पैसे 40 पैसे 45 पैसे के बाउंड रेंज में आ रहा था। और ये देखिए 1 मंथ का आप देख लीजिए चार्ट। ये मतलब आज कई दिनों से 60 पैसे 45 सॉरी 60 पैसे और 55 पैसे के बीच में ही ट्रेड कर रहा है आज, कई मतलब एक महीने के लगभग। और ये देखिए 5 दिन का भी सेम वही चार्ट है। देखिए 55 पैसे से लेके 60 पैसे तक। और 3 मंथ में इसने 37% का रिटर्न दिया है और 6 मंथ में 57% का। और ये देखिए, वो आपको मैं दिखा रहा था ना, बावन भी खाई, ये देखिए सेम सिचुएशन वही है। और ये देखिए इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, लगभग 5 करोड़ के लगभग है। केवल इतनी पेनी स्टॉक कंपनी, इतनी छोटी कंपनी है कि 5 करोड़ के लगभग इसका, ये देखिए माइक्रो कैप है। आप देख रहे हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, केवल 5 करोड़, केवल 5 करोड़। मतलब 5 करोड़ अगर आप इस कंपनी में डालते हैं, अगर शेयर ये बिकेगा 5 करोड़ में, समझ लीजिए कंपनी आपकी, ठीक है। और ये देखिए माइक्रो कैप है, और ये डिविडेंड भी आपको मैंने बताया कि थोड़ा बहुत देती है। ये देखिए 3 साल मतलब पीछे 3 साल 13 रुपये का हाई था, ठीक है ना। वहाँ से देखिए गिरी है कंपनी, 82% लो पे है अभी फ़िलहाल। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये अभी अपने को 55 पैसे पे मिल रही है, 57 पैसे पे मिल रही है, 60 पैसे पे मिल रही है, तो हम डालेंगे इस समय खूब दबा के ले लें और फिर बाद में 3 साल पे 13 रुपये हो जाए। ऐसा कभी भी मत सोचिएगा, ठीक है। ये आप लीजिए, ऐसी बात नहीं है, मना भी नहीं है, लेकिन आप 55 पैसे से नीचे जितना मिलता है उतना आप लीजिए। और ये देखिए इसका जो शेयर होल्डर है, जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, वो प्रमोटर के पास है। और इसमें से थोड़ी एक प्रॉब्लम है, ये प्लेस्ड प्रमोटर है लगभग 7%, मतलब ये कंपनी लगभग 7% गिरवी है। और ये देखिए म्यूचुअल फंड के पास कुछ नहीं है, एफ के पास कुछ नहीं है, और प्रमोटर के पास 34.7% है। और पब्लिक शेयर कोई है कमलेश कुमार करके, उनके पास लगभग 1.3% का स्टेक है उनके पास। और हमारे जैसे निवेशक हैं उनके पास 42% है। और ये देखिए प्रमोटर की होल्डिंग 2020 में, जून 2020 में इन्होंने थोड़ी सी बढ़ाई है होल्डिंग। और ये देखिए एफ के पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, पूरा मतलब 2019 से 2020 तक का है डेटा, उसमें कुछ भी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास सेम डेटा, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे इंश्योरेंस के पास भी नहीं है। हाँ ये देखिए इसमें क्या है ना, डी ने दिसंबर 2019 में उन्होंने
0.02%, मतलब बहुत नामात्र की इसमें उन्होंने स्टेक ली थी। फिर उसके बाद उन्होंने नील कर दी। अगर आपको लेना हो ये स्टॉक तो आप 50 पैसे से नीचे लीजिएगा। जैसे 55 पैसे, आपको अगर मान लीजिए 10,000 का उठाना है स्टॉक, ऐसा नहीं कि आप लाखों रुपए का एक ही दिन उठा लो माल और 10,000 का एक ही दिन माल उठा लो, ऐसा आप कभी भी नहीं करना। अगर सपोज करो अगर आपको मान लो अगर आपको 10,000 का माल उठाना है, ठीक है ना, तो आप उसको 3 से 4 भाग में उठाइए। ऐसा नहीं कि एक ही बार आपने माल डाल दिया, वीडियो देख के हो जाएंगे करोड़पति, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप आपको अगर 10,000 रुपये लगाना है तो आप उसको 3 से 4 बार में लगाइए पैसा। क्योंकि उससे क्या होगा, जो प्राइस है जितना नीचे आएगी उतना आपको फ़ायदा ही है, क्योंकि आपको माल उठाने का और टाइम मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी 55 पैसे चल रहा है, ठीक है, तो 55 पैसे आपने 2,000 का उठा लिया, 2-3 हज़ार का आपने 50 पैसे पे उठा लिया, कुछ 45 पैसे पे आप उठा सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद 40 पैसे भी आप उठा सकते हो। तो आपका जो प्राइस है ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 बार में उठाया है नीचे। तो 4 बार जितना आप उठाओगे आपका जो प्राइस रेशियो है ना वो कम हो जाएगा, आपको उसमें बेनिफिट होगा। और जब भी वो शेयर ऊपर जाने वाला रहेगा तो आप दबा के माल खरीद लीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो रेशियो, प्राइस रेशियो वो कम हो जाएगा और आपको लॉस होने का भी ज़्यादा कम ही चांस रहेगा, प्रॉफिट होने का अच्छा चांस रहेगा। कभी भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसी स्टॉक में, आप किसी भी स्टॉक में अगर आप माल उठाते हैं तो हमेशा आप एक ही बार ना पैसा डाल दो, नहीं डाल दिया पैसा, मेरे पास 50,000 तो एक ही बार में डाल दो, ऐसा कभी भी नहीं करने का। उसको 3 से 4 पार्ट में बांटो। मतलब मतलब ये है कि आपको अगर उठाना है कोई भी स्टॉक हो, जैसे यही है 55 पैसे पे मेरे को मिल रहा है, तो आप कुछ 55 पैसे पे उठाओ, कुछ 50 पे उठाओ, कुछ 35 पे उठाओ और कुछ 40 पैसे पे उठाओ। इससे आपका रेशियो कम हो जाएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू फ्रेंड। और कभी भी उठाइएगा सोच समझदारी से उठाइएगा, क्योंकि अभी ये 50 पैसे पे लगभग जाने ही वाला होगा। क्योंकि देखिए आज कई दिनों से ये 2020 में, ये देखिए मैं वन ईयर का दिखा रहा हूँ, और ये 50 पैसे, 40 पैसे, 45 पैसे उसी रेशियो पे था, और एक ही बार में जंप मारा, मतलब आपका पैसा 2 गुना कर दिया, ठीक है। ये पेनी स्टॉक है, जो मतलब कुछ दिन के लिए रुक सकता है, वही पैसा ही डालेगा, ठीक है ना। मैं सबको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि नहीं आप पैसा डालो, आप सोच समझ के पैसा डालो, क्योंकि पैसा है आपका। ओके, थैंक यू।